हेलो स्टूडेंट्स। दिस इस वीडियो लेक्चर में हम यूनियो के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गोनाड्स, ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे क्या प्रोसेस रहता है, इसके बाद हम इसकी मेटामॉर्फोसिस एंड डेवलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस को स्टडी करेंगे। लार्वा जो इसमें प्रेजेंट होता है उसको डिस्कस करेंगे। यूनियो जो है ये आपके फ्रेश वाटर एनिमल होते हैं। प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें हमने यूनियो को कम्प्लीटली स्टडी किया है, जिसमें हमने उसके हैबिटाट, एक्सटर्नल फीचर्स, इसके अलावा सभी तरह के सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स, हम सभी को स्टडी कर चुके हैं। सो नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक, दैट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ यूनियो। यूनियो एक डायशियस एनिमल होता है, यानी कि इसमें सेक्स जो है वो सेपरेट होते हैं। देयर इज नो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी कि मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स अलग अलग होते हैं, लेकिन हम उनको बाहर से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते मेल और फीमेल को। गोनाड्स मेल में आपके टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं एंड फीमेल्स में ओवरी प्रेजेंट होती हैं। गोनाड्स पेयर्ड होते हैं, यानी कि हर एक गोनाड यानी ओवरी एंड टेस्टिस दोनों ही तो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। दे आर 2 इन नंबर। लार्ज हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होती है, lying in around the intestinal coils in the visceral mass above the foot. During the breeding period, they become greatly enlarged and conspicuous. The testes are brightly whitish and ovaries are reddish. तो टेस्टिस जो होती हैं ये वाइट इन कलर होती हैं, जबकि ओवरीज जो होती हैं रेडिश होती हैं। लाइनिंग ऑफ गोनाड्स प्रोलिफरेट टू गिव राइज स्पर्मेटोजोआ इन द मेल एंड एग्स इन द फीमेल। ईच गोनाड हैज अ शॉर्ट डक्ट, vast difference in male and oviduct in female opening into the suprabranchial branches of the mental cavity near the excretory pore. तो मेल एंड फीमेल गोनाड्स जो हैं ये मेल एंड फीमेल डक्ट के थ्रू सुप्राब्रेंकियल चैम्बर में ओपन होते हैं, जो कि एक्सक्रीटरी कैनाल एक्सक्रीटरी पोर के पास प्रेजेंट होता है। एसेसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होती हैं ये बाइवेल्स में एब्सेंट होती हैं। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, मेल एंड फीमेल passes out through the excellent siphons. मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होती हैं मेल गैमेट जो होते हैं वो एक्सेलेंट साइफन से बाहर निकलते हैं, कैरिड टू द सराउंडिंग वाटर फ्रॉम वेयर दे एंटर द इनहेलेंट साइफन ऑफ द फीमेल एंड रीचेस टिनिडिया। तो वाटर के थ्रू जो है वाटर करंट जैसे ही फीमेल्स में जाती है तो इसी के साथ में इनमें स्पर्म्स जो हैं वो भी एंटर होते हैं और फीमेल में गिल्स के पास जो होते हैं ये पहुंचते हैं। इन द फीमेल्स एग्स आर शेड इनटू द सुप्राब्रेंकियल चैम्बर ऑफ द मेंटल कैविटी एंड कैरिड इनटू द वाटर ट्यूब्स। तो जो फीमेल होती हैं उनमें गैमेट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वाटर ट्यूब्स में प्रेजेंट होते हैं, और वाटर ट्यूब्स में ही जो है इनका फर्टिलाइजेशन होता है और फर्दर डेवलपमेंट होता है। इसलिए वाटर ट्यूब्स जो होती है इनकी ब्रूड की तरह वर्क करती हैं। फर्टिलाइज्ड एग जनरली डेवलप इन द आउटर गिल प्लेट और टिनिडिया विच बिकम एनलार्ज्ड टू फॉर्म ए ब्रूड पाउच और मार्सुपियम। तो जो भी डेवलपमेंट है वो आपके ब्रूड पाउच में प्रेजेंट होता है। ब्रूड पाउच होती है ये वाटर ट्यूब्स कहलाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें आपका डेवलपमेंट ऑफ यूनियो। Unlike the majority of bivalves, the sex cells are discharged externally into the water where fertilization occurs and zygote develop into free swimming trophophore larva, which is secreted by the veliger larva, especially in the marine forms. The veliger larva is trophophore symmetrical in the pelecypods. लेकिन अगर आप यूनियो की बात करते हैं तो फ्रेश वाटर फैमिली जो यूनियोडी की होती हैं वहाँ पे कैसा होता है, देयर इज एन इनडायरेक्ट बट मच स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है, फीमेल्स में वाटर ट्यूब्स में प्रेजेंट होता है, और जो लार्वा प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज ग्लोचिडियम लार्वा। तो ग्लोचिडियम लार्वा है आपके यूनियो के एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वॉल्स इसमें प्रेजेंट है जो कि आपके हिंज रीजन में एडिक्टर मसल्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बाइसेप्स प्रेजेंट होती है जो कि ग्लैंड सेल्स होती हैं उनके थ्रू सिक्रेट आउट होता है, और इसके अलावा यहाँ पे हुक्स एंड ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये हुक्स एंड ब्रिसल्स जो हैं इनके अटैचमेंट से रिलेटेड होते हैं, यानी इनको अटैचमेंट प्रोवाइड करवाते हैं।
Early development. The zygote undergoes complete but unequal cleavage to form a morula having small micromeres and large macromeres. यहाँ पे आपकी कैसा होता है क्लीवेज अनइक्वल क्लीवेज होता है जिससे कि दो तरह की सेल्स बनती हैं, माइक्रोमियर्स एंड मेगामियर्स. गैस्ट्रुलेशन जो प्रोसेस होता है वो इन्वेजिनेशन के थ्रू होता है, बट द आर्केंट्रॉन सो फॉर्म्ड रिमेन स्मॉल फॉर ए लॉन्ग टाइम. तो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में इन्वेजिनेशन होता है जिसकी वजह से कैविटी का फॉर्मेशन होता है, दैट इज नोन एज आर्केंट्रॉन कैविटी. Some cells of gastrula are budded into the blastocele to form the mesoderm. तो mesoderm का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे. mesoderm का फॉर्मेशन या हम कहें कि ब्लास्टोसील का जो डेवलपमेंट होता है वो मेसोडर्म की सेल्स के स्प्लिटिंग्स होता है. तो इस तरह की जो ब्लास्टोसील कैविटी बनती है दैट इज नोन एज शाइजोसील टाइप ऑफ कैविटी. The lower part of the shell's valve are curved into a form of hook. The hook bisects with spines. तो इसमें जो वाल्व्स होती हैं उसमें हुक्स प्रेजेंट होते हैं, स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं. हुक्स आर एब्सेंट इन मैनी फ्रेश वाटर मसल्स. एम्ब्रियो इज cleft in the middle to form the dorsal body and two mental lobes. On each mental lobes, 4 brushes like sense organ arises, each having a cluster of bristles. The mesoderm form a large adductor muscles which run between the two shells valve anteriorly. तो mesoderm जो होती है वो यहाँ पे लार्ज एडेक्टर मसल्स का फॉर्मेशन, लार्ज एडेक्टर मसल्स के थ्रू दोनों वाल्व्स होते हैं ये कनेक्टेड रहते हैं. ऑन द बॉडी है बाइसेस ग्लैंड इज फॉर्म्ड विच सेक्रेट ए स्टिकी थ्रेड लाइक बाइसेस. तो यहाँ पे बाइसेस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिससे कि बाइसेस का सिक्रेशन होता है. बाइसेस जो ये थिक स्टिकी थ्रेड होता है जिसकी वजह से इसमें कनेक्शन होता है. एम्ब्रियो इज नाउ नोन एज ग्लोचिडियम लार्वा. सो फार द एम्ब्रियो इज नरिश्ड ऑन द योक प्रेजेंट इन द एग. Larva has no mouth or anus and the digestive tract is not yet formed. Thousands of glochidia may be formed by a single freshwater muscles. Structure of glochidium. The glochidium is a minute larva measuring comprises shell and mantle. Shell consists of triangular valves united dorsally and free ventrally. Ventral free end of each valve of a shell is produced into the curved hook bearing the spines. तो glochidium larva जो होता है एक minute larva होता है जिसमें कि एक शेल एंड मेंटल प्रेजेंट होता है. शेल जो होती हैं इसमें 2 वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं यूनाइटेड डॉर्सली एंड फ्रीली वेंट्रली. Ventral free end of the each valve of the shell is produced into the curved hook bearing spines. Mental lobes are small and bear brush like sensory organs. Adductor muscles is a well developed extending between the two valves at the base. The closure of the valve is affected by the large adductor muscles. Byssus gland is situated above the adductor muscles which give rise to a long sticky thread like provisional byssus. Glochidium is nourished in the marsupial which contain a large number of the glochidia which are thus ectoparasites. तो glochidium larva जो है एक तरह से ectoparasite की तरह वर्क करते हैं. ये water tubes के साथ में connected रहते हैं. The glochidium are set free with the cnidaria and pass through the excellent siphon into the water and sink down at the bottom. जैसे ही ये mature होते हैं ये वैसे ही water tube से जो हैं body से बाहर की तरफ liberate हो जाते हैं and they get attached to the gill or fin of the freshwater fishes by their byssus and the shell valves. लेकिन उसके बाद में ये क्या होते हैं कि गिल्स और फिन्स जो होते हैं फ्रेश वाटर फिन्स होती हैं उनके साथ में ये अटैच हो जाते हैं. सम ग्लोचिडिया रिक्वायर ओनली सर्टन स्पीशीज ऑफ द फिशेज एज होस्ट बट अदर कैन पैरासाइट्स. A large range of the host fishes, the glochidium which do not get a suitable host die in due course. तो जैसे ही अगर इनको सुटेबल कोई होस्ट नहीं मिलता है तो ये अपने जो है डाई हो जाते हैं. एडल्ट फिशेज आर नॉट हार्म्ड बाय द पैरासिटिक ग्लोचिडियम. Larvae become encysted in a few cores by the growth of the cells of the host. The tissue of the host are stimulated to grow around the parasitic forming cyst. The glochidia feed by the absorbing juices of the fishes by the mantle and the larva mantle contain phagocytic cells. इसमें क्या होता है फेगोसाइटिक सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि आप जब इसका डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस समय जो भी रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स होती हैं उसको ये इंगल्फ करके और अपना नरिशमेंट करता है. दस दे लीड एन एक्टोपैरासिटिक लाइफ फॉर अबाउट 10 वीक्स ड्यूरिंग द टाइम मेटामॉर्फोसिस टेक्स प्लेस. तो ये 10 वीक तक का इनका मेटामॉर्फोसिस का होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 स्टेजेस इन द मेटामॉर्फोसिस. ए बी सी में आप देखेंगे रूडिमेंट्स होते हैं गिल्स के. इसके बाद में माउथ प्रेजेंट होता है एंड देन सिलेटेड पैचेस प्रेजेंट होते हैं. सिंगल एडेक्टर मसल्स प्रेजेंट हैं. बाइसेस यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं. हुक्स भी प्रेजेंट.
Metamorphosis in Unio, the sense organ, larva, adductor muscles, larva mental and byssus disappear and the adult organ begin to form. The ectodermal invaginates to form the stomodium and proctodium, which open into the archenteron to form alimentary canal. इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, स्टोमोडियम एंड प्रोक्टोडियम प्रेजेंट होता है विच ओपन टू द आर्केंट्रॉन टू फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल. अ फुट अराइजेज एज एन एलिवेट बिहाइंड द माउथ. इसी के साथ में यहाँ पे माउथ का ओरिजिन होता है. ऑन ईच साइड ऑफ द फुट अराइज टू पेपिलीज विच फॉर्म गिल प्लेट. तो दोनों ही साइड में क्या होता है, टू पेपिलीज का फॉर्मेशन होता है. Two papillae may reach to far off place with the fishes. Thus, they help in the dispersal of the unio so far off place because unio is sedentary and sluggish animal having very poor power of locomotion. तो ग्लोचिडियम लार्वा का जो सिग्निफिकेंस है वो ये होता है कि जो ग्लोचिडियम लार्वा जो है ये बेसिकली सेडेंटरी लाइफ को लीड करते हैं फ्रेश वाटर बॉडी में, लेकिन जो ग्लोचिडियम लार्वा होते हैं ये आपके मूवेबल होते हैं, इनमें लोकोमोशन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इनकी स्पीशीज में डिस्पर्जल प्रेजेंट होता है. स्पीशीज होती है वेरीडली डिस्पर्स्ड होती हैं. यहाँ पे हम इसके कंप्लीट लाइफ साइकिल को देख सकते हैं. मेल एंड फीमेल. मेल जो है इसमें स्पर्म्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में रिलीज होते हैं और उसके बाद में फीमेल्स में ये वाटर करंट के थ्रू एंटर करते हैं. ऑस्टिया वाटर ट्यूब्स जो होती हैं वो इनकी ब्रूड पाउच के फॉर्म में वर्क करती हैं. ग्लोचिडियम लार्वा का डेवलपमेंट होता है जिसमें कि हम एडक्टर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, बाइसेस एंड हुक्स प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा बाइसेस ग्लैंड के थ्रू बाइसेस का फॉर्मेशन होता है जो कि इनके अटैचमेंट से रिलेटेड होता है. तो ग्लोचिडियम लार्वा जो है वो एक्टोपैरासिटिक लाइफ की तरह लीड करता है और जैसे ही इनमें मैच्योरेशन आता है ये वाटर ट्यूब से रिलीज होते हैं थ्रू द एक्सेलेंट साइफन और इससे फिर ये फिशेस जो वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं उसके साथ अटैच होकर के अपना बाकी का डेवलपमेंट प्रोसेस करते हैं. और इस तरह से जब ये कंप्लीट डेवलप हो जाते हैं तो ये फिशेस को फिश बॉडी को ये छोड़ देते हैं और अपना इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट को शो करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ यूनियो एंड इस वीडियो के साथ ही यूनियो आपका कंप्लीट होता है जिसमें हमने सभी तरह के ऑर्गन सिस्टम्स को डिटेल में स्टडी किया. थैंक यू.